हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर्ल्स पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक दैट इज़ स्किन लेजन्स। स्किन लेजन्स को पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डर्मेटोलॉजी के बेसिक्स को बिलोंग करती है। अगर यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे डिफ्रेंसीशन में कि कैसे अलग अलग स्किन लेजन्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ये जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे स्किन लेजन्स क्या होते हैं। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो इसके भी अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, पुस्ट्यूल, नोड्यूल। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लेजन्स होते क्या हैं, स्किन लेजन्स होते क्या हैं, तो देखो स्किन लेजन मतलब स्किन का ऐसा पर्टिकुलर एरिया या फिर कोई भी स्किन का ऐसा एरिया जो नॉर्मल सराउंडिंग स्किन से अलग हो। यानी कि स्किन लेजन के खुद के अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल स्किन। जैसे नॉर्मल स्किन होती है सराउंडिंग स्किन हमारी, ये वैसे नहीं होते। या तो ये अलग होते हैं बेसिकली। तो किसके बेसिस पे? या तो इनका कलर अलग होगा, शेप के बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन होगा, साइज़ और टेक्सचर के बेसिस पे। तो यही लिखा है डेफिनेशन में कि स्किन लेजन्स क्या होता है, कोई भी टू एनी स्किन एरिया दैट हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द सराउंडिंग स्किन इंक्लूडिंग कलर के बेसिस पे, शेप, साइज एंड टेक्सचर। क्या होता है कि दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्किन लेजन्स क्या होता है, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। तो देखो जो प्राइमरी स्किन लेजन्स होते हैं प्राइमरी स्किन लेजन्स आर एबनॉर्मल स्किन कंडीशंस दैट मे बी प्रेजेंट एट बर्थ और एक्वायर्ड लेटर। क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो ये एबनॉर्मल स्किन कंडीशन है, यानी स्किन जो नॉर्मल होती है ये वैसी नहीं होती, ये अलग होती है। या तो ये बर्थ से प्रेजेंट है, बर्थ से कैसे प्रेजेंट हो जाएगा, देखो इन द फॉर्म ऑफ बर्थ मार्क्स, है ना। या फिर ये अक्वायर आप लेटर कर रहे हो ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा, एनी टाइप ऑफ इंजरी, तो ये स्किन में डेवलप हो जाता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, मैक्यूल, पैच, पैप्यूल, प्लेक, नोड्यूल, वेसिकल, ब्यूला, पुस्ट्यूल, ये सारी चीज़ें। तो अब हम इसको इन डिटेल डेप्थ में पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। चलो देखो, तो सबसे पहले अगर हम स्किन के लेजन को उसकी प्राइमरी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें, यानी प्राइमरी टाइप में क्लासीफाई करें, तो ये दो तरीक़ों से क्लासीफाई होगी। एक फ्लैट जो कि स्किन के सरफेस पे फ्लैटली प्रेजेंट है, और एक हो जाएगा रेज जो थोड़ा हमें बल्जीनेस देखने को मिल रहा है, थोड़ा उठा हुआ है, या तो ऊपर की तरफ या तो अंदर की तरफ, यानी रेज्ड या फिर डिप्रेस्ड है फ्रॉम द स्किन सरफेस। तो देखो सबसे पहले अगर हम फ्लैट में भी डील कर रहे हैं तो फ्लैट में आ जाता है हमारा मैक्यूल और सेकेंड क्या आ जाता है, पैच। अब देखो अगर मैक्यूल का साइज या फिर उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्यूल बोलते हैं। और अगर ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा प्रेजेंट है स्किन में तो इसे हम पैच बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में जो पेशेंट होते हैं विटिलिगो के, वो एक एग्जाम्पल है। फ्रैकल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैट मोल्स प्रेजेंट होते हैं, रुबेला में हमें देखने को मिलता है। ओके, फिर आ जाता है रेज्ड। रेज्ड में क्या हो जाएगा, अगर जो डायमीटर है स्किन के सरफेस पे वो क्या है 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैप्यूल। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या है, आ जा रहा है कि ये फ्लैट था लेकिन ये क्या है, रेज्ड है। तो अगर 1 सेंटीमीटर से लेस है तो हम इसे पैप्यूल बोलेंगे, जिसका एग्जांपल हो जाएगा वॉर्ट्स, लिचन प्लेनस। और अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लेक बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल है सोरियासिस और किटारोसिस। इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो स्किन लेजन में देखो फ्लैट का मैंने आपको बताया, ये देखो ये आपको मैक्यूल समझ में आ रहा है, ये कम है 1 सेंटीमीटर से, ये बड़ा है पैच, इसको पैच बोलेंगे। ये क्या हो जाएंगे, अपने पैप्यूल हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्लेक। तो ये ध्यान से एक बार आप देख सकते हो। ओके, अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम मैक्यूल की बात करें मैक्यूल क्या है, मैक्यूल नॉन पैल्पेबल स्किन हो जाएगा, ये नॉन पैल्पेबल होगा। इसमें हमें स्किन कलर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। कैसे, ब्राउन हो सकती है, वाइट हो सकती है, रेड हो सकती है। इसका साइज़ जो रहेगा वो 1 सेंटीमीटर से कम होगा। इसका सर्कमस्क्राइब बॉर्डर होगी। पैच की बात करें तो पैच में क्या होता है, ये मैक्यूल से बड़ा होता है इसलिए इसको हम पैच बोलते हैं, और इसकी क्या इरेगुलर बाउंड्रीज देखने को मिलती है।
फिर आ जाता है इसमें पैप्यूल। पैप्यूल क्या हो जाएगा, ये एलिवेटेड पैल्पेबल सॉलिड मास होता है, यानी कि इसको हम पैल्पेट कर सकते हैं। अभी हम जब मैक्यूलर पैच की बात कर रहे थे तो वो नॉन पैल्पेबल था, लेकिन पैप्यूल और प्लेक क्या है, ये पैल्पेबल है और इसकी क्या है, सर्कमस्क्राइब्ड बॉर्डर है। फिर क्या हो जाता है प्लेक। प्लेक क्या हो जाएगा, ये 0.5 सेंटीमीटर से लार्जर होता है डायमीटर में, या तो ये रेज्ड भी हो सकता है या फिर डिप्रेस्ड फॉर्म में भी स्किन सरफेस से प्रेजेंट हो सकता है। और पैप्यूल जो रहता है ये रेज्डली प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा क्या, स्किन के लेजन में प्राइमरी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा। देखते हैं हम रेज्ड के बारे में। देखो रेज्ड, पहले हम फ्लैट और रेज्ड ही पढ़ रहे थे, लेकिन रेज्ड में भी अब हमें कुछ ना कंस्टिट्यूएंसी के बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, यानी कि लिक्विड फिल्ड है, पस फिल्ड है, सॉलिड है। अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो हम इसे लिक्विड फिल्ड बोलेंगे, पस फिल्ड है तो पस फिल्ड बोलेंगे। तो देखो अगर हम लिक्विड फिल्ड की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, वेसिकल आ सकता है और ब्यूला आ जाता है। पस फिल्ड में नाम से ही आप देख सकते हो पुस्ट्यूल, और सॉलिड में आ जाएगा नोड्यूल। देखो मैं इसको इमेज से बताती हूँ। ये आप देख रहे हो वेसिकल। वेसिकल यूजुअली ये ना हर्पीज जोस्टर वायरस के केस में हमें देखने को मिलते हैं। छोटे छोटे ये वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, इसमें फ्लूइड भरा होता है। और फिर क्या जाता है, हमारा ब्यूला आ जाता है। ब्यूला में क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा बर्न ब्लिस्टर्स आ जाएंगे। ओके, फिर ये आप पस देख रहे हो, फिल्ड हुआ, इसे हम पुस्ट्यूल बोलेंगे, और ये सॉलिड नेचर का तो इसे हम नोड्यूल बोलेंगे। तो एक बार ये इसका डायग्राम आप देखो अच्छे से, ये ओके। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने इसके वेसिकल की बात करी, वेसिकल क्या है, एक स्मॉल फ्लूइड फिल्ड लेजन है, यानी कि एक छोटा फ्लूइड फिल्ड लेजन है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट है। ये एलिवेटेड होता है, पैल्पेबल मास होता है, सीरस फ्लूइड से ये फिल्ड होता है। फ्लूइड जो रहता है इवन विजिबल भी हो सकता है, आप अपने नेकेड आई से उसको देख सकते हो। एग्जाम्पल हर्पीज जोस्टर वायरस, चिकन पॉक्स, सेकेंड डिग्री बर्न। फिर ब्यूला में क्या हो जाएगा, ये फ्लूइड फिल्ड होता है, इसमें भी ट्रांसलूसेंट हमें लेजन देखने को मिलते हैं। और ये क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन 0.5 सेंटीमीटर होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लार्ज बर्न ब्लिस्ट, ब्यूलस इम्पेटिगो और पॉइजन आईवी। फिर क्या आ जाएगा इसमें अपना आ जाएगा पुस्ट्यूल और नोड्यूल के बारे में। पुस्ट्यूल क्या होता है, पस से फिल्ड होता है। अभी पस कैसे क्या होता है, ये पस क्यों फॉर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेटरी एक्सैडुएट कलेक्ट हो जाता है जो ल्यूकोसाइट में बहुत ज़्यादा रिच होता है। एग्जाम्पल हमने देखा होगा जो एक्ने होता है, इसी का एग्जाम्पल है पुस्ट्यूल का। एक्ने हमेशा पस से फिल्ड होता है। इम्पेटाइगो हो गया, कार्बनकल हो गया। फिर आ जाता है नोड्यूल। नोड्यूल जो रहता है ये 0.5 से 2 सेंटीमीटर तक का होता है और ये स्किन के सरफेस पे अबव प्रेजेंट होता है, सर्कमस्क्राइब्ड होता है। ये लाइपोमा हो गया, पुअरली एब्जॉर्ब्ड इंजेक्शन इसका एग्जाम्पल हो गया। इसी में आ जाता है अगला ट्यूमर। ट्यूमर में क्या पढ़ेंगे हम, ट्यूमर भी देखो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही का होता है, इसको शार्प बॉर्डर्स नहीं होते हैं। उसके एग्जांपल लाइपोमा हो गया, कार्सिनोमा हो गया। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हील। व्हील क्या होती है, ये ना हमें स्वेलिंग, ट्रांजिएंट स्वेलिंग देखने को मिलती है जो यूजुअली ना 24 घंटे के बाद डिसअपियर हो जाती है। ये क्यों हो जाती है, क्योंकि अचानक यानी सडन एक्स्ट्राविसेशन हो जाता है, फ्लूइड आ जाता है, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है डर्मिस में। ये जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा क्या, इंसेक्ट बाइट, मधुमक्खी काट लेना, या फिर अट्रिकेरिया, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सिस्ट क्या हो जाएगी, सिस्ट ना सेमी सॉलिड मास होती है, हार्ड नहीं होती है, पैल्पेबल होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर डर्मिस में प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेबेशियस सिस्ट हो गया, एपिडर्मोइड सिस्ट हो गया। तो ये हो गया। फिर आ जाता है सेकेंडरी। हम सेकेंडरी लेजन के बारे में बात करते हैं। तो देखो सेकेंडरी लेजन कैसे लास्ट करता है, क्यों रिजल्ट करता है, बेसिकली जब भी कोई चेंजेस आता है प्राइमरी लेजन में, यानी कि और कॉम्प्लिकेटरी इसमें जो फीचर हमें देखने को मिलता है कोई भी इन्फेक्शन के कारण मे बी, या फिर अदर फैक्टर्स के कारण। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें स्केल। स्केल क्या होता है, बॉडी में ना स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ये डेड एपिथेलियम होती है। और यूजुअली क्या होता है, फ्लेक्स इसमें क्या अडियर हो जाते हैं स्किन के सरफेस पे। इसका कलर अलग अलग हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, वाइट हो सकता है, थिक हो सकता है, थिन हो सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, डेंड्रफ हो गई। जो ड्राई स्किन आप देखते हो अपनी बॉडी में, सोरियासिस, ये हो गया स्केल का एग्जाम्पल। क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है, ड्राइड एक्सैडुएट होता है बॉडी में, जो बॉडी फ्लूइड के कारण बनता है। ब्लड भी हो सकता है इसका फॉर्मेशन के कारण, और सीरस भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल हो गया इम्पेटाइगो और एजीमा। फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इरोजन। इरोजन में क्या हो जाता है, सुपरफिशियल डर्मिस का लॉस हो जाता है। ओके, ये डर्मिस तक तो एक्सटेंड नहीं करता, पर सुपरफिशियल डर्मिस कंप्लीटली लॉस हो जाता है इसमें। ये कैसा एरिया होता है, डिप्रेस्ड होता है और मॉइस्ट एरियाज देखना है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्क्रैच मार्क्स। वो तो आपने देखा ही होगा कि मॉइस्ट एरिया उसमें हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी होता है। ओके, इसके अलावा आ जाएगा हमारे फिशर्स। फिशर्स क्या हो जाता है, लीनियर क्रैक जब आ जाता है ना स्किन में, तो ये
इनफैक्ट डर्मिस तक भी जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चैप्ड लिप्स, हैंड्स, एथलीट फुट, ये सारी चीज़ें। अल्सर में क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस या फिर डर्मिस का फोकल लॉस हो जाता है और स्कारिंग जो रहेगी वो अल्सर पे ही डिपेंड करेगी कैसा अल्सर है। एग्जाम्पल प्रेशर अल्सर हो गई, क्योंकि इसके अलग अलग डिग्री होती है। फिर आ जाती है साइनस। साइनस के एक छोटा सा होल प्रेजेंट होता है या फिर टनल प्रेजेंट होता है स्किन में, या तो ये फ्लूइड से फिल होता है या फिर ये पस से फिल होता है। इसके साथ साथ आ जाता है स्कार। स्कार क्या होता है, स्कार मतलब क्या हो जाता है, देखो कोई भी चोट लगती है तो स्किन जो जहाँ पर चोट लगी है वो फिब्रस टिश्यू से रिप्लेस होने लगती है, ठीक है। और ये बेसिकली जो प्रोसेस होती है ना वूंड हीलिंग का, ये उसका पार्ट होता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हील्ड वूंड हो जाएगा, सर्जिकल इंसिजन हो जाएगा। फिर आ जाता है एट्रोफी। एट्रोफी क्या होता है, बहुत ही थिन, ड्राई, ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस आने लगता है स्किन में। क्योंकि ये सेकेंडरी क्यों हो सकता है, क्योंकि कोलेजन और इलास्टिन की मात्रा जो है शरीर में कम होने के कारण ये लास्ट कर सकता है। ये हमें एजेड पीपल में बहुत देखने को मिलती है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डेलिकेट पार्ट हो जाता है वो। फिर क्या आ जाता है केलॉइड। यहाँ पर हाइपरट्रॉफीड स्कार टिश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोलेजन के कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। फिर आ जाता है लिचनिफिकेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकनिंग, रफनिंग हमें देखने को मिलेगी स्किन में, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है स्किन। सेकेंडरी क्यों हो सकता है ये, बहुत ज़्यादा रबिंग के कारण, इरिटेशन और स्क्रैचिंग के कारण। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये देखो आप इमेज से देखो, ये आप देख रहे हो अल्सर एपिडर्मल या फिर डर्मिस के लॉस के कारण ये लीनियर हमारा फिशर देखने को मिल रहा है, लीनियर क्रैक, ये स्केल्स हो गए बॉडी में। लिचनिफिकेशन, ये हार्डनिंग और थिकनिंग, ये इरोजन हो गया, ठीक है, ये एट्रोपी हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ये साइनस की जो बात करी थी, ये साइनस है। इसके साथ साथ ना अब हम क्या करेंगे ना, स्किन की ब्लीडिंग को ना इस तरीके से भी हम लेजन को डिस्क्राइब करेंगे उसके ब्लीडिंग के बेसिस पे। तो इसमें क्या आ जाता है, पेटिकी आ जाएगा, परप्यूरा, एकाइमोसिस। जो पेटिकाई की बात करें तो ये राउंड होते हैं, छोटे छोटे ऐसे मैक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये सेकेंडरी हो सकता है ब्लड एक्स्ट्रावेसेशन के कारण। बेसिकली ये नॉन पैल्पेबल होता है, लेस देन 3 mm होता है। फिर हम बात करें परप्यूरा का, तो परप्यूरा क्या है, लार्जर एरिया होता है हेमरेज का, और ये पैल्पेबल हो सकते हैं, 3 से 10 mm ये प्रेजेंट होते हैं। एकाइमोसिस नॉन पैल्पेबल होता है और ये लेस देन 10 mm होते हैं। इसे ना हम नॉन ब्लैंचेबल कंसिडर करते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे सिस्ट हो जाएगा, स्कार हो जाए, एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ क्रस्ट की, स्केल की, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, है ना, रिमूव कर सकते हैं, हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता, और ये क्यों होता है, थ्रोम्बोसाइटोपनिया के कारण होता है। ओके, इसको मैं एक बार ना इमेज के थ्रू बताती हूँ। ये देखो, ये पेटिक हो गया, छोटे 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 छोटे, ये परप्यूरा और ये एकाइमोसिस। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आ जाएगा हमारे टेलेंगिएक्टेसिया, ये छोटे छोटे इरेगुलर ब्लड वेसल्स होते हैं जो कैपिलरीज के डायलेशन के कारण हमें दिखते हैं, जैसे कि स्क्लेरोसिस हो गया। फिर आ जाता है बरो लीनियर इरेगुलर एलिवेटेड टनल होता है, जो पैरासाइट्स के कारण कॉज होता है, स्केबीज के पेशेंट में देखने को मिलता है। कॉमेडॉन्स क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टाइनी प्लग होते हैं, ये ओपनिंग ऑफ हेयर फॉलिकल में प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली नोज में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर केराटिन और सीबम के कारण, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड होती है, सीबम प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पे ना टाइनी पोर्स आने लगते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। इसके साथ मीलिया हो जाएगा। मीलिया में पेरी ऑर्बिटल एरिया जस्ट आइज के नीचे देखने को मिलता है, छोटे छोटे होते हैं ये, बिल्कुल टाइनी सुपरफिशियल सिस्ट होती है विद एपिडर्मल लाइनिंग। ये देखो मैं आपको इमेज से बताती हूँ, ये देखो ये मीलिया है, ये पेरी ऑर्बिटल एरिया में आपने यूजुअली देखा होगा। दिस इज़ टेलेंजिएक्टेसिया एंड दिस इज़ बरो। तो ये हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया, व्हाट आर हमारे प्राइमरी लेजन्स, सेकेंडरी लेजन्स, इमेजेस, उसकी डेफिनेशन। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइज़।